नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका नटखट हमसफर राम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में कोई ना कोई कहानी लेकर आते हैं। इस बार भी हम एक कहानी लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी जानते हैं कि आज 1 अक्टूबर है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि आज ही के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी और पूरे भारतवर्ष में जो स्वच्छता सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। तो हमारा आग्रह है कि आप सभी अपने आसपास सफाई के इस महाअभियान से जुड़े और अपने आसपास सेवा करें और साफ सफाई का ध्यान रखें। ये हमारा आप सभी से आग्रह है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल देश के 2 महान नेताओं, एक जो है हमारे महात्मा गांधी हैं, जिनकी कल 2 अक्टूबर को जयंती है और कल पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी जयंती मनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के एक और महान नेता जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी जयंती है। तो हम अपनी इस कहानी का शुभारंभ करने से पहले समस्त देशवासियों को और अपने सभी श्रोताओं को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि हर हफ्ते हम अपने एपिसोड में कोई ना कोई खास कहानी लेकर आते हैं और आज भी हम एक कहानी लेकर हाजिर हैं। हमारे बच्चों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है स्वर्ग के दर्शन। लक्ष्मी नारायण एक बहुत भोला भाला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्व लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम यह डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया उसमें आ जाएगा और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया उसमें से उड़कर चला जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसने अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में ही उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़ी ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट पालती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी से कई दिन से काम करने नहीं जा सकी हूँ।
मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए। वह अपने लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में गया। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे किए हुए रुपए उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसे काम करता है उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है, और जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। फिर उसे बुरे काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरे काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न मन होता है। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपए से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारी स्वर्ग के दर्शन, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। उसका फल एक ना एक दिन हमें जरूर मिलता है। और चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगले एपिसोड में बच्चों हम फिर से एक लेकर हाजिर होंगे, एक और नई कहानी जिसको हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।